एमकेएम लंदन कराची की सड़कों पर आ गई। यौम शोदा पर अजीजाबाद में तसादुम, पुलिस का लाठी चार्ज, इलाका मैदान जंग बन गया। खवातीन की नारेबाजी, 4 अफराद गिरफ्तार। मामले को सियासी रंग न दिया जाए। सड़क पर कुरान खानी से ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे थे। अमनो अमान बरकरार रखने के लिए इकदाम किए। रेंजर्स अफसर ब्रिगेडियर नसीम का मौक़िफ़। उन खवातीन को हमने कहा जी आप जितने भी हैं आप जाएं, आराम से जाके अंदर अच्छी तरह बैठ के कुरान खानी करें, लेकिन कोई इसको पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। हैदराबाद में भी एमकेएम लंदन के कारकुन और पुलिस आमने सामने। पुलिस का कारकुनों पर लाठी चार्ज और हवाई फायरिंग, दर्जनों गिरफ्तार। एमकेएम पाकिस्तान के कारकुनों की शोधा की खबरों पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी और फूल चढ़ाए। आज के वाक़ये ने साबित कर दिया कि एमक्यूएम मुत्तहद थी और रहेगी। रियासती जबर के बावजूद एमक्यूएम को खत्म करने के दावे गलत साबित हो गए। वासे जलील की आज न्यूज से खुसूसी बातचीत। आइंदा इंतखाबात में वजीर आला सिंध एमक्यूएम का होगा। एमक्यूएम को हलवा समझकर खाने की तैयारी करने वालों के लिए 25 दिसंबर मायूसी का दिन होगा। यौम शोधा के इज्तिमा से फारूक सत्तार का खिताब। ने सुप्रीम कोर्ट में किया, अगर उस हवाले से मैं उनको यू टर्न का शहंशाह ना कहूं तो क्या कहूं। वो कहते रहे कमीशन, सुबह कमीशन, शाम कमीशन, नींद में कमीशन, ख्वाब में कमीशन। अब कहते हैं कमीशन का मैं बाइकाट करूंगा। पनामा केस में नया मोड़, नए चीफ जस्टिस नए साल में नया बेंच बनाएंगे। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बायस केस की समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक के लिए मुलतवी। कमीशन की तजवीज इसलिए दी ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि साबित करने का मौका नहीं मिला। ये भी नहीं सुनना चाहते कि हमें सुना नहीं गया। कमीशन की तश्कील अदालती सवाबदीद है, फरीकैन की रजामंदी जरूरी नहीं। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली के रिमार्क्स। कमीशन तो और टाइम लगा देगी, ये तो और लंबा खींच जाएगा। हमारी तो कोशिश ये है कि 8 महीने से सारी कौम फंसी हुई है इस्तराब में, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा, तो वो यही फैसला कर दे। इमरान खान ने कमीशन को कौम का वक्त जाया करने के मुतरादिफ करार दे दिया। रोजाना समाअत न होने पर भी सख्त मायूस। नवाज शरीफ ने वजीर आजम बनकर पैसा बनाया और बाहर भिजवा दिया। पार्लियामेंट में भी झूठ बोला। पनामा का मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, नून लीग को पैगाम। इमरान खान साहब, वजीर आजम का इस्तीफा तो दरकिनार, वजीर आजम की किसी पुरानी शेरवानी का टूटा हुआ बटन भी आपको देने को हम तैयार नहीं। ओहदे से हटाए जाने के बाद परवेज रशीद की मीडिया पर एंट्री। इमरान ने कमीशन का मुतालबा खुद किया और फिर यू टर्न ले लिया। उन्हें वजीर आजम की शेरवानी तो क्या, किसी पुरानी शेरवानी का एक बटन भी नहीं देंगे। लीगी रहनुमाओं की तनकीद। 2017 में भी पीछा करेंगे। वजीर आजम इख्तियारात से अलग हो जाएं, सिराजुल हक का मुतालिबा। शेख रशीद कहते हैं कि पहले जितने कमीशन बने वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। बदुनमानी करने वाले अकड़ कर खड़े होते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए करप्ट अनासिर का खात्मा जरूरी है। इंसदादे बदुनमानी के आलमी दिन पर सदर ममनून हुसैन का तकरीब से खिताब। PIA तैयारी का इंजन फजा में ही फट गया, एक विंग भी टूटा। प्रोपेलर ने काम किया और न ही ऑटो फेदर ने। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफात।
ATR बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी ने तहकीकात में ताउन की पेशकश कर दी। तैयारा हादसे में जामहक एयरगार्ड समीउल्लाह सुपुर्द खाक। DC चित्राल के इसाले सवाब के लिए पेशावर में कुरान खानी। जुनैद जमशेद के मामू कहते हैं शनाख्त में मजीद दिन लग सकते हैं। नमाज जनाजा नेशनल स्टेडियम में होगी। आर्मी चीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कौमी दिफा और मुल्की सलामती के लिए ISI का किरदार कलीदी है। अफसरान और जवानों ने लाजवाल कुर्बानियां दी। जनरल कमर बाजवा। पाक फौज के 7 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल बिलाल अकबर, IGFC बलूचिस्तान मेजर जनरल शेर अफगन भी तरक्की पाने वालों में शामिल। मौलाना फजलुर रहमान ने नेशनल एक्शन प्लान खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद एक्शन प्लान पर तहफ्फुजात हैं। बताया जाए कि प्लान से दहशतगर्दी का कहां खात्मा हुआ। 22 अगस्त से कबल कोई फारूक सत्तार से MQM कायद बनने के लिए कहता तो वो मना कर देते। MQM अल्ताफ हुसैन की थी, है और रहेगी। मुस्तफा कमाल की हैदराबाद में मीट दी प्रेस से गुफ्तगू। इस्लामाबाद G7 सितारा मार्केट के होटल में घुसकर नामालूम अफराद की फायरिंग। PTI के रहनुमा चौधरी निसार जांबहक। ताजिरों का शदीद एहतजाज। अदाकारा किस्मत बेग के कत्ल में मुलव्विस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमराना मुजम्मिल ने अपने 4 कारिंदों के जरिए कत्ल करवाया। मुल्जिमान का असल मकसद किस्मत बेग को माजूर करना था, पुलिस का बयान। मकबूजा कश्मीर में 4 नौजवानों की शहादत के खिलाफ एहतजाज। मकबूजा वादी में हड़ताल में 15 दिसंबर तक तौसीह कर दी गई। भारत की सियासी और फौजी क़यादत का एक और कारनामा। 37 अरब रुपए मालियत के हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम। साबिक एयर चीफ SP त्यागी गिरफ्तार। महकमा तालीम सिंध ने मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। छुट्टियां 22 से 31 दिसंबर तक होंगी। सरकारी और निजी स्कूल 2 जनवरी को खुलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम खबर से और वो खबर यह है कि पाक फौज में आला सतह पर तरक्कियां, तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जफर इकबाल DG को ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार कोर कमांडर मुल्तान, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा को कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है। एक बार फिर से आपको बताएंगे, अहम खबर आ रही है ISPR जराए से। खबर यह है कि पाक फौज में आला सतह पर तरक्कियां, तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फैसल रजा खान मौजूद हैं। फैसल रजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाक फौज में आला सतह पर मामूल के जो तबादले और तकर्रुरियां हैं उनका सिलसिला जारी है। नई तकर्रुरियां जो हैं कोर कमांडर रावलपिंडी, कोर कमांडर मुल्तान और ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में DG ज्वाइंट स्टाफ की गई हैं। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा को कोर कमांडर 10 कोर रावलपिंडी तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा को आज ही मेजर जनरल रैंक से तरक्की दी गई थी। वो कबल अजीम पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के कमांडेंट थे। कोर कमांडर 10 कोर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल जफर इकबाल को ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में DG ज्वाइंट स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज सत्तार को कोर कमांडर 2 कोर मुल्तान तैनात किया गया है। जी फैसल रजा खान, आपने इन अहम तकर्रुरियों, तबादलों और तरक्कियों से आगाह किया। बहुत शुक्रिया डिटेल के लिए।
और अब कुछ बात करते हैं एमक्यूएम लंदन के पावर शो की। एमक्यूएम लंदन के कारकुनान की जानिब से यादगार शोदा जाने की कोशिश में लियाकत अली खान चौक दिन भर मैदान जंग बना रहा। वॉल चौकिंग और चौक पर परचम लहराने पर 4 कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज जबकि कारकुनान की जानिब से शदीद नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। सूरत हाल क्या रही, इसी पर रिपोर्ट तैयार की है सैयद जिशान अहमद ने। यौम शोहदा के मौके पर यादगार शोहदा पर हाजिरी के लिए पहले एमक्यूएम लंदन की खवातीन कारकुनान पहुंची मुक्का चौक पर। दाखिले की इजाजत न मिली तो उन्होंने सड़क पर ही कुरान ख्वानी का सिलसिला शुरू कर दिया। बाद अज़ां मर्द कारकुनों की बड़ी तादाद भी कुरान ख्वानी में शामिल हो गई। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी पहले ही से 90 और अतराफ के इलाकों में मौजूद थी। जिना ग्राउंड की तरफ जाने वाले रास्ते बंद थे। कारकुनान ने यादगार शोहदा जाने की कोशिश की, जिस पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया। चंद मुश्तइल कारकुनों ने मुक्का चौक पर वॉल चौकिंग की और पार्टी परचम लहराया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 4 अफराद को जेर हिरासत ले लिया। रेंजर्स अफसरान से मुज़ाकरात के बाद सिर्फ खवातीन को जिना ग्राउंड जाने और फातिहा ख्वानी करने की इजाजत दी गई। उन खवातीन को हमने कहा जी आप जितने भी आप जाएं आराम से जाके अंदर अच्छी तरह बैठ के कुरान हनी करें, लेकिन कोई इसको पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। वक्त के साथ कारकुनों की तादाद में इजाफा हो गया। मुश्तइल कारकुनान साथियों की रिहाई का मुतालबा लिए दोबारा एहतजाज पर उतर आए और शदीद नारेबाजी की। कुछ कारकुनान ने एक बार फिर मुक्का चौक पर झंडा लहरा दिया। ताहम इस बार हिकमत अमली तब्दील नजर आई। रेंजर्स और पुलिस की जानिब से कार्रवाई से गुरेज किया गया। बाद अज़ां कारकुनान आला क़यादत की हिदायत पर मुंतशिर हो गए। एहतजाज के बाइस मुक्का चौक और अतराफ के इलाके में ट्रैफिक शदीद जैम रहा और दूर दूर तक गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। सैयद जिशान अहमद, आज न्यूज़, कराची। एमक्यूएम पाकिस्तान और लंदन की हैदराबाद में यौम शोहदा की अलहदा तकरीबात हुई। पुलिस ने एमक्यूएम लंदन के कारकुनों को शोहदा की खबरों पर जाने से रोक दिया। लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग और शेलिंग से इलाका मैदान जंग बन गया। एमक्यूएम पाकिस्तान और लंदन ने आज यौम शोहदा मनाने का ऐलान किया। एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान हैदराबाद के पक्का किला पहुंचे, शोहदा की कब्रों पर फातिहा ख्वानी की और फूल चढ़ाए। जिसके बाद एमक्यूएम लंदन के कारकुनान भी पक्का किला पहुंचे और कायद एमक्यूएम के हक में नारे लगाए। एमक्यूएम लंदन के अरकान और कारकुनान ने शोहदा कब्रिस्तान जाने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका और ना मानने पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने आंसू गैस के शेल बरसाए और सादा लिबास एहलकारों ने हवाई फायरिंग भी की। पुलिस ने एमक्यूएम लंदन के दर्जनों कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान खवातीन कारकुनान भी शदीद नारेबाजी करती रहीं। बाद अज़ां रेंजर्स की भारी नफरी ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया, जिसके बाद कारकुनान मुंतशिर हो गए। नाज़रीन, कराची के जिना ग्राउंड के सामने का इलाका आज मैदान जंग बना रहा, लेकिन बाद में मामूलाती जिंदगी बहाल पर आ गए थे। इस वक्त हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी मुक्का चौकी पर मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है। जी एहसन। जी बिल्कुल, आज 9 दिसंबर के रोज एमक्यूएम कायद की जानिब से कहा गया था कि यौम शोहदा जो है वो बनाया जाएगा यादगार शोहदा पर, जिसकी मुनासिबत से आज जुम्मे के बाद जो है वो देखा गया कि लोग और खवातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है यौम शोहदा के सिलसिले में फूल गुलदस्ते लिए और कुरान पाक लिए जो है वो मुक्का चौक का रुख किया। शहीद मिल्लत चौक पर जब पहुंचे तो वहां पर जो है रेंजर्स की जानिब से, पुलिस की जानिब से उनको रोका गया, जिस पर काफी मुजाहमत का सामना देखने में आया। जब शहीद मिल्लत
चौक मुक्का चौक पर जब झंडा लगाया गया एमक्यूएम का, तो उस पर रेंजर्स एहलकारों की जानिब से 5 कारकुनान को हिरासत में लिया गया, चौकिंग की गई है अतराफ की सड़कों पर। इन तमाम खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जो है वो गिरफ्तारियां अमल में आई। फातिहा ख्वानी के बाद जो खवातीन फूलों की चादर और गुलदस्ते शोहदा को खराजे तहसीन पहुंचाने के बाद अकीदत के साथ जब वापस पहुंची, तो उसके बाद तमाम लोग जो यहाँ जमा हुए थे वो मुंतशिर हो गए। जी बहुत शुक्रिया एहसन, आपने आगाह किया। लियाकत अली खान चौक पर अब हालात मामूल पर आ गए हैं, लेकिन दिन भर जो कुछ हुआ इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम लंदन के रहनुमा अब्बास जलील। वासे साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बताइएगा, आज कराची और हैदराबाद में आपके कारकुन सड़कों पर आए, गिरफ्तारियां भी हुई, क्या कहेंगे आप, क्या रिएक्शन है आपका? आज बहर के फिर दोबारा साबित हो गया कि एमक्यूएम पे जो है वो जिस तरह के इल्जामात माजी में लगाते चले आ रहे हैं, और जो लोग कह रहे थे मीडिया में आके या आर्टिकल्स भी लिख रहे थे या बहुत सारी बातें की जा रही थी कि एमक्यूएम का वजूद जो है वो खत्म हो गया और कोई पूछने वाला नहीं है, तो आज मेरे ख्याल से वक्त ने दोबारा साबित कर दिया कि एमक्यूएम इंटैक्ट है, इंटैक्ट थी, इंटैक्ट रहेगी। और ज़ाहिर है इस पूरी सूरत हाल में अगर कोई क्या कहते हैं जो एमक्यूएम के हवाले से है, जो आइडियलॉग हैं, तो बानी कायदे अल्ताफ हुसैन हैं, उनको आवाम से और कारकुनान से कोई जुदा नहीं कर सकता। चाहे कोई ग्रुप बना ले, खुद साख्त तौर पर ग्रुप बना ले, ग्रुप बनवा दिए जाए, तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। और एमक्यूएम जो है वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हर दौर में साबित करेगी कि एमक्यूएम इंशाल्लाह इसी तरह से जो है वो बानियों फायदे का। तो वासे साहब, आज का जो इवेंट था इसमें एमक्यूएम लंदन की क़यादत कहीं नजर नहीं आई, सिर्फ कारकुन मौजूद थे, वही मार खाते रहे, उन्होंने गिरफ्तारियां भी दी, क्या वजह है, क़यादत कहाँ गायब है? देखें, बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। और मैं कराची मेरे लिए कोई नया नहीं है, मैं कराची में 11 साल सर्व कर चुका हूँ। मैंने 5 साल बैसे टाउन नाज़िम कराची में सर्व किए हैं, और लेवल प्लेइंग फील्ड अगर इंशाल्लाह ताला जिस दिन कराची में हो, तो आपने देखा कि पुरअमन लोगों को जिस तरह पिछले दिनों जब जो हमारी जो अबूरी राब्ता कमेटी जिसको हमने अनाउंस किया था, प्रोफेसर हरज जफर आरिफ साहब को, अमजदुल्ला भाई को जो है, और मोमिन खान मोमिन साहब को, मतलब ये सब वो लोग हैं जो एल्डर्स हैं। अमजद भाई तो यंग है, मगर ये सब लोग पुरअमन तरीके से वहाँ पर गए थे। मगर आज की जो लीडरशिप थी, वो लीडरशिप एक साइलेंट लीडरशिप वहाँ पर मौजूद थी, और वहाँ पर जो हमारी अबूरी राब्ता कमेटी जो खवातीन की है, वही उस पूरी सूरत हाल को जो है वो हैंडल कर रही थी। बाकी इंतजामी एतबार से, तंजीमी एतबार से जो जिम्मेदारान वहाँ ग्राउंड पे मौजूद हैं, वो उन तमाम चीजों को वहाँ पर देख रहे थे और वहाँ से चीजों को देख रहे थे। हम तो यहाँ मीडिया से देख के बेसिकली चीजों को जो है वो उसकी तो वासे साहब, आज कुछ कारकुनान की गिरफ्तारी भी अमल में आई है, इन कारकुनान की रिहाई के लिए अब एमक्यूएम लंदन क्या करने जा रही है, क्या स्ट्रेटेजी होगी आपकी? देखिए, वहाँ पर जो हमारा जो एक वफ्द जो इंतजामी एतबार से रास्ते में था, उन्होंने वादा किया है कि एमक्यूएम के कारकुनान को जो है वो उनको रिहा कर देंगे। अब तक की इत्तला के मुताबिक, उससे थोड़ी देर पहले की जो इत्तला थी कि उन्होंने कहा है कि 3 अफराद को छोड़ दिया है। बहर कैफ वो अभी तक तो नहीं पहुंचे, मगर हमने उनकी जबान का पास रखा है और उनको भी अपनी जबान का जो है पास रखते हुए जो उन्होंने हमें वादा दिया था, मैं समझता हूँ कि उसको पूरा करना चाहिए। और एमक्यूएम के कारकुनान पुरअमन तरीके से गए थे, ये पूरा मतलब सभी लोग देख सकते हैं कि मतलब और जिसने सूरत हाल खराब की वो भी सबके सामने। जी, वासिफ जलील साहब, बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। एमक्यूएम लंदन का मौक़िफ़ तो आपने जाना, लेकिन अब बात करेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान की, जो अजीजाबाद के शहदा ग्राउंड में यौम शहदा नहीं मना सकी। लेकिन पीआईबी कॉलोनी में इज्तिमा से खिताब करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि 2018 के इंतखाबात में वज़ीर आला सिंध एमक्यूएम का होगा। एमक्यूएम को हलवा समझकर खाने की तैयारी करने वालों के लिए 25 दिसंबर मायूसी का दिन होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान यौम शोहदा अजीजाबाद के शोहदा ग्राउंड में नहीं मना सकी। यौम शोहदा की मरकजी तकरीब पीआईबी कॉलोनी के केएमसी ग्राउंड में मुनक्किद की गई। इज्तिमा से खिताब करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि 2018 के इंतखाबात में एमक्यूएम वाज़े अक्सरियत से कामयाब होगी। वज़ीर आला सिंध भी एमक्यूएम का ही होगा। 2018 एमक्यूएम का वजीर आला, पहली मर्तबा सिंध के शहरों से वजीर आला कामयाब होगा। पहला एमक्यूएम का वजीर आला इंशाअल्लाह ताला सूबाई वजारत आला का हलफ उठाएगा। एमक्यूएम रहनुमा का कहना था कि 22 अगस्त के बाद एमक्यूएम को हलवा समझने वालों को 25 दिसंबर को मायूसी होगी। 25 दिसंबर के जलसे में साबित कर देंगे कि कराची एमक्यूएम का किला था और रहेगा।
25 दिसंबर को इंशाअल्लाह सिंध के सारे शहरों से और कराची से जो सैलाब उमड़ेगा वो फिर 25 दिसंबर को नहीं थमेगा और वो बढ़ता ही चला जाएगा। फारूक सत्तार का कहना था कि एमकेएम कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन कारकुनान के कातिल क्यों गिरफ्तार नहीं होते। इमरान फारूक समेत तमाम शोहदा के अहले खाना को कुर्बानियों पर सलाम पेश करते हैं। कराची से निकलकर अब रुख करते हैं इस्लामाबाद का, जहां सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स मुकदमे में नया मोड़ आ गया। कमीशन की तश्कील पर तहरीक इंसाफ के इनकार के बाद और चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की आइंदा रिटायरमेंट के बाइस बेंच ने समाअत आइंदा साल जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। बेंच टूटने और बेंच की तश्कील 9 पर मुकदमे की असर-ए-9 समाअत की जाएगी। इस्लामाबाद से इसी पर देखिए फैसल रजा की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच पानामा पेपर्स मुकदमे की समाअत। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने कमीशन की तश्कील से मुतल्लिक फरीकैन को राय देने को कहा। वज़ीर आज़म और उनके बच्चों के वकला ने कहा कि अदालत जो भी फैसला करे मोहतरम होगा। इमरान खान के वकील नईम बुखारी और शेख रशीद ने कमीशन की तश्कील की मुखालफत की। नईम बुखारी ने तो यहाँ तक कहा कि बेंच ही मुकदमा सुनकर फैसला दे, कमीशन बना तो कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे। जमात इस्लामी और एडवोकेट तारिक असद ने कमीशन बनाने पर इसरार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस का फैसला करने में मसला नहीं, कमीशन बनाने की तजवीज इसलिए दी कि बाद में कोई ये न कहे कि केस साबित करने का मौका नहीं मिला। चीफ जस्टिस ने अपनी सुबुकदोशी और बेंच टूटने से मुतल्लिक फरीकैन को आगाह किया और कहा कि नए बेंच की तश्कील के बाद नए सिरे से समाअत होगी, वकला को दोबारा दलाइल देना होंगे। चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि कमीशन की तश्कील अदालती सवाबदीद है, फरीकैन की रजामंदी जरूरी नहीं। बाद अज़ां समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि मुकदमे का फैसला दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर ही मुमकिन है। ताहम चीफ जस्टिस की सुबुकदोशी के बायस समाअत जनवरी 2017 में होगी। फैसल रजा खान, आज न्यूज, इस्लामाबाद। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि पनामा केस की रोजाना समाअत न होने पर उन्हें मायूसी हुई है। पनामा लीक्स पर कमीशन के कयाम का वक्त गुजर चुका है और वो ये चाहते हैं कि केस का फैसला यही बेंच करे। पानामा पेपर समाअत के बाद इमरान खान की जेर सदारत बनी गाला में पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि पनामा केस का फैसला जल्दी चाहते हैं, ताहम पनामा केस की रोजाना समाअत न होने पर मायूसी हुई। उनका कहना था कि पनामा लीक्स पर कमीशन के कयाम का वक्त गुजर चुका है, इस मामले पर कमीशन की जरूरत ही नहीं है। प्रेरोगेटिव तो चीफ जस्टिस का है, हम चाहते हैं कि फौरी फैसले के यही बेंच फैसला करे। इस चीज पे वाज़ेह है कि कमीशन की तो जरूरत है ही नहीं। जनवरी में भी बेंच ही केस की समाअत करेगा। इमरान पुरुमीद हैं, कहते हैं नवाज शरीफ से जवाब तलब करेंगे, पनामा केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। ख्वाजा आसिफ और नून लीग और नवाज शरीफ, ये मैं भूलने नहीं दूंगा। हमारा ये कौम से वादा है, ये हमने जो भी हो जाए हमने इसको मंतकी अंजाम पे पहुंचाना है। इमरान खान का कहना था नून लीग 7 माह से मुसलसल कलाबाजियां मार रही है। वज़ीर-ए-आज़म के पार्लियामेंट में जवाब को सुप्रीम कोर्ट में सियासी बयान करार देना कौम के साथ मजाक है। आसिफ नवीद, आज न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून ने इल्जाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ ने कानूनी दलील पेश करने के बजाय धमकी दी। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का एक आईनी इदारा है, जबकि इमरान खान पार्लियामेंट की तौहीन के मुर्तकिब भी होते रहे हैं। इमरान खान साहब, वजीर आजम का इस्तीफा तो दरकिनार, वजीर आजम की किसी पुरानी शेरवानी का टूटा हुआ बटन भी आपको देने को हम तैयार नहीं है। और आपके इरादे क्या हैं? आप कहते हैं कि मैं पनामा का केस भूलने नहीं दूंगा कौम को। आप क्या चाहते हैं? आप गलियों में तमाशा लगाना चाहते हैं, आप लोगों के मजमे इकट्ठे करना चाहते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। कि तुम्हें हम भागने नहीं देंगे। तुम्हारे खिलाफ जो पिटीशंस हैं कि तुमने चोरियां की, झूठ बोले, टैक्स चोरी किए, और वो पिटीशन नवाज शरीफ साहब तो आके कहते हैं कि अच्छा ईसीपी में मैं हाजिर हूं, जवाब ले लें, सुप्रीम कोर्ट जवाब ले लें, ये जवाब है। खान साहब तो 3 महीने से जवाब जमा नहीं करा रहे उसमें। ना बने तो लॉकडाउन, बने तो बाइकआउट,
इसलिए आप लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। खान साहब, रोज मौक़िफ़ बदलने से, रोज नई बात करने से इंसान वजीर आज़म नहीं बनता, लेकिन नाअहल या बेवकूफ जरूर लगता है। अब जिक्र करेंगे चित्राल से इस्लामाबाद जाने वाली परवाज के बारे में। आपको बताएंगे कि इब्तदाई आलमी रडार का जो फ्लाइट डाटा था, ये डाटा आज न्यूज को मौसूल हो चुका है। इस डाटा में क्या बातें सामने आ पाई हैं, ये हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल रजा से। फैसल रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, PK 661 जिसका हादसा जो है वो गुज़श्ता दिनों हवेलिया में हुआ था, ये बदकिस्मत तैयारा, इसके हवाले से जो इब्तदाई आलमी रेडार फ्लाइट डाटा है वो आज न्यूज को मौसूल हो गया है। इस डाटा के मुताबिक जो है वो चित्राल से प्रवाज करने के बाद जो तैयारा था वो तकरीबन 14,000 फुट की बुलंदी पर महवे परवाज था। इब्तदाई ग्राफ में हम देख सकते हैं कि तैयारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 13,375 फुट तक आया और उसके बाद तकरीबन 20 मिनट की परवाज के बाद इसमें जो है वो खराबी के आसार नुमाया हुए। तकरीबन ये 4:12 का टाइम था जब इसमें खराबी शुरू हुई और 4:13 पर अचानक जो है वो तैयारे ने एक डाइव ली है, जिसके बाद जो है वो PK 661 1 मिनट 25 सेकंड में 5,125 फुट जो है वो बुलंदी से नीचे आया है। ये पायलट ने तैयारे को काबू करने के लिए तकरीबन 11 बार जो है वो कोशिश की और 11 बार से ज्यादा जो है वो ये कोशिशें की गई हैं। 3 मिनट में तैयारा पायलट की जानिब से 11 बार से ज्यादा दफा कोशिश की गई थी कि तैयारे को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आपने आगाह किया फैसल रजा खान, आपका शुक्रिया। जुनैद जमशेद के भाई हुमायूं जमशेद DNA के नमूने देने के बाद कराची पहुंच गए हैं। और नाज़रीन, आपको ये बताएं कि उनके मामू का कहना है कि नमाज जनाजा का इज्तिमा नेशनल स्टेडियम में किया जा सकता है। मैं तो जी यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी हुई है, ग्रेट ट्रेजेडी, जिसके अंदर कितनी जानें गई हैं और सबके घर के अंदर इस वक्त माता मचरा होगा। उसमें हमारा बच्चा भी था, जुनैद जमशेद, मेरी बड़ी बहन का बेटा, मेरा अपना बेटा। मैं उसके लिए लंदन से आया हुआ हूँ यहाँ पे और हम इस वक्त फैमिली में और उलेमा लोगों से बैठ के बातचीत अंदर हो रही है। कल उनके भाई साहब गए थे हुमायूं इस्लामाबाद अपना DNA देने, बिकॉज कोई बॉडी ट्रेस नहीं हुई है और सब पीसेस हैं इस वक्त वहाँ पे बॉडीज के जमा हुए थे। अब उसमें 3-4 दिन लगे, बातचीत हो रही है यहाँ पर कि शायद नेशनल स्टेडियम के अंदर बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है तो वहाँ पे उनका जनाजा और मजीद अहम खबरों से आपको आगाह करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। इस्लामाबाद में मकामी होटल के मालिक निसार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। बाकी के खिलाफ ताजिरों ने शदीद एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। PTI का कहना है कि मकतूल ताजिर उनकी जमात के ओहदेदार थे। इस्लामाबाद के G7 मरकज सतारा मार्केट में वाक़या होटल स्टार के मालिक चौधरी निसार को होटल के अंदर नामालूम अफराद ने फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। वाक़ये के खिलाफ सतारा मार्केट के ताजरों ने सड़क पर टायर जलाकर एहतजाज किया और कहा कि हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम है और अगर हमारे मुतालबात 36 घंटे तक पूरे न हुए तो इस्लामाबाद को ब्लॉक कर देंगे। 36 घंटे के बाद पूरा इस्लामाबाद बंद कर देंगे। पुलिस ने लाश पॉलीक्लिनिक मुंतकिल कर दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि चौधरी निसार ने होटल ठेके पर दिया हुआ था और लेन देन को कोई तनाजा खड़ा हुआ, ताहम हर पहलू से तफ्तीश की जा रही है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के तर्जमान ने तस्दीक की कि चौधरी निसार उनकी पार्टी के गुजर खान से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। रुक करेंगे कराची का, जहां काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की अपनी ही सफ में मौजूद एहलकार गद्दार निकला। दहशतगर्दों की इत्तला पर छापा मारने से पहले ही स्पेशल ब्रांच के लोकेटर ऑपरेटर ने मुल्जिमान को पेश की इत्तला दे दी। दहशतगर्दों ने एहलकारों पर हमले की तैयारी कर ली थी, ताहम हसास इदारों की इत्तला के बाद एहलकारों को छापा मारने से रोक दिया गया। घर के भेदी ने लंका ढाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। CTD एहलकारों में से एक एहलकार काली भेड़ निकला।
खुफिया इत्तला पर सीटीडी ने दहशतगर्दों के खिलाफ छापा मारने का प्लान बनाया। तैयारी मुकम्मल थी, ताहम स्पेशल ब्रांच के लोकेटर ऑपरेटर ने हाथ कर दिया और मौका देखते ही मुल्जिमान को छापे की मुखबिरी कर दी। पेशगी इत्तला मिलते ही मुल्जिमान चौकन्ना हो गए और मोर्चा बंद होकर सीटीडी अफसरान व एहलकारों पर हमले की तैयारी कर ली। ताहम हसास इदारों की इत्तला पर सीटीडी ने एहलकारों को छापे से रोक दिया और लोकेटर ऑपरेटर इरफान हुसैन को फौरी हिरासत में ले लिया। कराची ऑपरेशन शुरू होने के बाद टारगेट किलिंग में तो वाज़ेह कमी आई है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम में मुसलसल इजाफा देखा गया है। ये साबित किया है CPLC के रिकॉर्ड ने, जिसके मुताबिक सिर्फ नवंबर में मोबाइल चोरी या छीनने की वारदातों में 2738, जबकि 10 माह में भत्ता खोरी की 91 वारदातें रिकॉर्ड हुई। कराची में भत्ताखोरी और हैजनी की वारदातों पर किस हद तक काबू पाया गया, CPLC के रिकॉर्ड ने वाजे कर दिया। रिकॉर्ड के मुताबिक माह नवंबर में मोटरसाइकिल चोरी या छीनने की 2013 वारदातें रिकॉर्ड हुई, जबकि भत्ताखोरी की 8 वारदातें सामने आई हैं। कराची ऑपरेशन से पहले और बाद के रिकॉर्ड में जो कमी देखी गई वो टारगेट किलिंग की वारदातें हैं। CPLC रिकॉर्ड के मुताबिक नवंबर के महीने में कत्ल की 31 वारदातें हुई, जबकि अगवा बराए तावान की सिर्फ 1 कार्रवाई सामने आई। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक भत्ताखोरी की 91 वारदातें, जबकि जनवरी से अक्टूबर तक मोबाइल छीनने या चोरी की 28,738 वारदातें, जबकि 10 माह के दौरान मोटरसाइकिल छीनने या चोरी की 20,478 वारदातें रिकॉर्ड हुई। 2016 के शुरू के 10 महीनों में बैंक डकैतियों की 12 वारदातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं।